एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप टेलीफोन कर रहे हैं 0519224900 पे। हमारे साथ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रोज अदालतों पर हमले करते हैं, रोज तमाशे करते हैं, ड्रामे करते हैं, क्योंकि अवाम के सवालों का जवाब नहीं। आज अवाम इनसे सवाल ये पूछती है कि किधर है हमारी रोटी, हमारा आटा, हमारी चीनी जिसको वजीर आजम खा गया? किधर है हमारी गैस, हमारी बिजली, हमारी LNG जिसको वजीर आजम खा गया? कोविड के अंदर लाखों जानें चली गईं। रोज कोविड की जो लहर है उसके ऊपर NCOC हदायत देता है। किधर थी ये हिकमत अमली? किधर है वैक्सीन जो प्रोक्योर हुई? क्यों नहीं वैक्सीन मरीजों के मुताबिक प्रोक्योर हुई? कितने पैसे प्रोक्योरमेंट में लगे? क्यों नहीं ऑक्सीजन मुहैया की गई अस्पतालों में? क्यों आटा आज महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी हो रही है? कोई जवाब नहीं है। क्यों कर्जे 14,000 अरब के लग गए और एक ईंट नहीं लगी? कहां गए वो कर्जे? क्यों कर्जा कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती? क्यों चीनी कमीशन पे फैसला नहीं होता? ताकतवर को पकड़ा नहीं जाता इमरान साहब। कार्टेल्स और माफिया की गुलामी की जाती है आपकी तरफ से, उनको हाथ नहीं लगाया जाता। जिसके आप सहूलतकार हैं अपने ATM से, क्योंकि रोज महीने का खर्चा और बावर्ची खाने का खर्चा निकाला जाता है, उनको कैसे हाथ लगेगा? उन ताकतवरों को कैसे हाथ लगेगा जिसके पूरा ड्रामा रचाने के लिए आपको खुद नहीं पता कि आप किस पार्टी में होंगे, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जब पिछले अदवार में ये तमाम केसेस बन रहे थे, खुल रहे थे और क्वॉश हो रहे थे, आप उन्हीं जमातों का हिस्सा थे। आप मुशर्रफ के साथ बैठे हुए थे और आप समझते हैं अवाम की नजर हटा लेंगे। महंगाई 17% से अवाम तो रोज पैसे देती है, बिजली के बिल देती है, गैस के बिल देती है, दवाई के पैसे देती है, आटे के पैसे देती है, चीनी के पैसे देती है। उनको पता है आज किस दाम के ऊपर आटा और चीनी बिक रही है। उनको पता है आज किस दाम पे बिजली और गैस के बिल दिए जा रहे हैं। उनको पता है कि उनके पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब, अपोजिशन कहती है और हमें लगता है कि शायद दुरुस्ती कहती है कि इकॉनमी आपने आकर उसकी तबाही कर दी है, तबाह हाल हो गई है इकॉनमी। इस पे ज़रा वज़ाहत फरमाइएगा कि आज इकॉनमी की क्या ओवरऑल सिचुएशन है? अगर आप ये कहें कि जनाब तब से 2-2.5 साल में हुकूमत आई है, जो 50 साल में जो तबाही मची हुई है मुल्क की, या 30 साल में ख़ास तौर पर ये जो 2 जमातें आई हैं जिन्होंने स्वयं लूट मार के किया, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो बाहर बैठे हुए हैं शरीफ ख़ानदान के, वो भी बैठा हुआ, उसके बेटे भी, नवाज शरीफ के बेटे भी, वो झूठ बोल के बाहर चला गया, बेटे बाहर है। शहबाज शरीफ का बेटा बाहर है, जैसे पता चला उसको कि उसका TT का केस है वो बाहर भाग गया। इसका दामाद बाहर बैठा हुआ है, करप्शन के केसेस है नैब पे। इसाक डार बाहर बैठा हुआ है, उसके ऊपर जबर। और ये सारे ज़्यादातर बाहर भागे थे जब नून लीग की हुकूमत थी, अपनी हुकूमत में बाहर भागे हुए थे। उसके बेटे बाहर बैठे हुए हैं, अरबों रुपए के घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। आज तो पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है। आज तो आपको सबके सामने कोई कह सकता है कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, अदलिया को कंट्रोल करती है, अदलिया के आज़ाद फैसले हैं। तो आपको डर किस चीज़ का है? अगर आपने चोरी नहीं की, आप क्यों नहीं आके अपनी अदालत पे खड़े होकर अपनी सफाई पेश करते? मेरे ऊपर आपने इंतकामी कार्रवाई की थी। मेरा 2002 का लंदन का फ्लैट डिक्लेयर था। मुझे 8 महीने अदालत में खड़े करके हर सवाल पूछा गया, और मैं पाकिस्तान से हलाल की कमाई का पैसा फ्लैट बेच के पाकिस्तान लेके आ रहा हूं, बैंकिंग चैनल से लेके आ रहा हूं। फिर भी 8 महीने उन्होंने मेरे से एक एक सवाल पूछा और सबूत मांगे। ये बाहर बैठे हुए हैं, एक ये सबूत नहीं दे सकते कि ये जो बेटे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहते हैं, जो मरियम नवाज के नाम पे 4 बड़े बड़े महल हैं मेफेयर में, एक ये बता नहीं सकते कि किधर से पैसा आया, कौन सी मनी ट्रेल है, और मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है। और फिर अभी ये जो शहबाज शरीफ ड्रामे कर रहे हैं, 7 अरब रुपए की, 7 अरब रुपए का सिर्फ एक केस है। बाकी तो इन्होंने जो इनके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो इन्होंने पैसा बाहर भिजवाया, तो किसी को अंदाज़ा नहीं है। हम सब लंदन जानते हैं, मैं जानता हूं लंदन को, मुझे पता है ये किधर किधर रहते हैं। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर उन घरों में नहीं रह सकता जिधर इनके बेटे रहते हैं।